हरे कृष्ण। गौतम प्रभु जी हरे कृष्णा, सुमिता माता जी हरे कृष्णा, देव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सदना, बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई, हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो।
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे बीजश घोषुक त्रिभुवन हे बीजश घोषुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुषमा गौराई माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुषमा गौराई माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जा रहे हैं। जी माता जी, कल के बारे में बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते अजय गोपालदास नामिने। पहले गुरुजी ने तीसरा अध्याय का 39 श्लोक से बताया। द्वापर युग में जब कृष्ण आए थे तभी कृष्ण का अस्त्र था और काला रंग का था, तो पीताम्बर वस्त्र पहन के आते थे। और गुरुजी ने कहा था जो भगवान के जो वैकुंठ है, वैकुंठ में हम जैसे लोग जो गुरु की शरणागति में रह के, गुरु जी की मार्ग में रह के जो गुरु जी के आज्ञा पालन करते हैं वो वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। वैकुंठ में सभी की वैकुंठ जो नारायण का जो रूप होता है, सभी का हमारा रूप होता है एक जैसा, कोई भेद नहीं था। तो कृष्ण जब रहा है तो कृष्ण के वहाँ पर जब हम रहते हैं तो कृष्ण को जब हम रहते तो कृष्ण के भेद होते हैं, वैकुंठ में कोई भेद नहीं होता। गुरु जी ने 40 श्लोक में कहा था कलयुग में धार्मिक था, धार्मिक काम के लिए भगवान प्रचार प्रसार करने के लिए एक उद्देश्य के पूरा करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए थे, तभी वो उसका अस्त्र था हरिनाम। तो उनके पता था मेरे पास हरिनाम है, उसका मतलब सब कुछ है। इसी हरिनाम हम लोगों के सभी की श्रद्धा इतनी नहीं है जो महाप्रभु श्री चैतन्य देव के था। गुरु जी ने स्टोरी बताया था। गुरु जी ने बोले थे एक शिष्य जब कहते गुरु को जो हमको एक मंत्र दीजिए, तो उसी समय गुरु ने एक मंत्र दिया था, हरे कृष्ण ये मंत्र। तो यही मंत्र सुनने के बाद गुरु जी ने कहा ये है टॉप सीक्रेट है, कोई इसका मतलब नहीं जानते। सभी चीज से खुश होगा जब चले जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चले जाने के बाद जब हम एक रिक्शा वाला से बैठते हैं, तभी शिष्य ने देखा जो रिक्शा वाला ना गुनगुन करते हरिनाम लेते हैं। बाद में जब रिक्शा से उतरते हैं तब बाद में देखते हैं एक महिला धोखा कापड़ काटते हैं, तभी उसको गुनगुनाते हैं, हरिनाम का गुनगुनाते हैं। तभी शिष्यों ने गुरु के पास जाकर हम बताते जो गुरु जी आप जो टॉप सीक्रेट हरिनाम मंत्र दिया था वो तो सभी ने ऐसे ऐसे करो कहते हैं। तो गुरु ने कहा था जो एक चमकीला पत्थर दिया था जो
जो इसका मूल्य असली मूल्य तुम ले आओ। तो जब रिक्शा वाला को देने के गया तो रिक्शा वाला दाम देते 100 रुपया, तो उचित मूल्य नहीं हुआ। तो अब शिष्यों ने धोपा था कापड़ काटते, तो कापड़ कभी धोपा के पास जाने पर धोपा नहीं बताते जो ये तो मैं कुछ काम के नहीं है, तो ये हमारा कापड़ घिसने के समय काम आएगा। तो उचित ना दाम नहीं दिया मूल्य, तभी तो शिष्य ने गुरु के पास गया था। तो जाने के बाद गुरु जी ने बोला जो यह मूल्य उचित मूल्य नहीं आया है गुरु। तो गुरु जी ने सभी शिष्यों को बताया जो उसका मूल्य उसका पता नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू या पता नहीं है, इसलिए उसका उचित मूल्य नहीं आया। परिणाम सभी लोग जानते हैं, उसका वैल्यू कितना है कोई नहीं जानते हैं। ये बात बताया था शिष्यों ने। फिर गुरु जी ने हम लोगों को बुझाते थे ये हरिनाम हमारा जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकते हैं। तो सभी लोग हरिनाम तो लेते हैं, इसका श्रद्धा हमारा आते हैं गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के बिना हमारा ये बाद में 41 श्लोक में गुरु जी ने महाप्रभु चैतन्य देव के जो महापुरुष के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में गुरु जी ने बताया। महाप्रभु शरीर है गोल्डन कलर है, तब सोना की तरह, और उसका जो शरीर है जो हम हाथ है वो हाथ घुटने तक आते हैं, और उसका जो उच्चता है जो ज्यादातर उच्चता है उसका महाप्रभु का लक्षण गुरु जी ने बताया जहाँ महाप्रभु सभी लोग नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु जी ने कहा था जो महापुरुष होते हैं उसका लक्षण की तरह हम चिन्हित कर सकते हैं। गुरु जी एक महाराज तो जो गुरु जी ने बताया कि हमारा जब गाँव गया था तब अनिरुद्ध करके एक व्यक्ति था, उसको सभी लोग महापुरुष बोले भगवान बोले पूछते थे। गुरु जी ने बात बताया था, तभी हम लोगों को गुरु जी ने बताया था जो एक दार्शनिक ने कहा था जो जिस मार्ग में संकट नहीं है ऐसा रास्ता हमारा उचित दिशा में नहीं ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में हमें किस्मों के पीठ नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु जी ने एक बात बताया था जो राधानाथ महाराज का शिष्य बाबू जी बहुत पौधे थे, उन्हीं जब घर गए थे तब उसका बहन उसको बताया था जो भैया तुम धोती पहनकर टोपी रखकर तुम घर में आए हो, तो उन लोगों ने बताया अगर तुम्हारा भैया साधु बन गया तो मेरे लिए भैया तुम हमारे भाई बहन के रिश्ते से मतलब है तुम रहो। तो उसको उत्तर में राधेश्याम बाबू ने कहा था जब मैं कई जन्म लिया था तुम्हारे जैसे अनेक तो बहन आए थे तो सभी के रिश्ते में मैं फंसा था, इस जन्म में और कोई बंधन में नहीं पड़ना चाहती हूँ, तो इस जन्म तुम हमारा इस जन्म हम किसी को देना चाहते हैं। ये बात बताया था गुरु जी स्टोरी बताया था। फिर गुरु जी ने हमारा महापुरुष के जो लक्षण गुरु जी ने बताया जो प्रधानमंत्री है जो PhD किया है वही लोग महापुरुष नहीं कह लेते हैं। महापुरुष का लक्षण जो मन को नियंत्रण कर सकते हैं, जो किसी की संरक्षण में प्रशिक्षण लिया है, जो शास्त्रों के नाम उसका है उल्लेख किया है, तो उसी में महापुरुष कहते हैं। गुरु जी ने अशोक का एग्जाम्पल दिया था गुरु जी। फिर गुरु जी ने महापुरुष चैतन्य जो हाथ है और उसका मुँह चंद्रमा की तरह, उसका गर्जना है गर्जना के समान। और फिर गुरु जी ने कहा था जो गौर गोपाल जो राधानाथ में जो शिष्य जो गौर गोपाल, तो जब एग्जाम्पल दिया था गुरु जी ने जो इंजीनियरिंग थी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग थी, तो जब वो पद छोड़कर जब साधु बन गए तब एक व्यक्ति ने पूछा था आप इतना बड़ा जब छोड़कर क्यों साधु बन गए थे, तभी तभी गौर गोपाल प्रभु जी ने कहा था उसी व्यक्ति को जो हमारा जो भगवान श्री कृष्ण गोविंद जो राधा माधव जो हम जो शिष्य उसी शिष्य का जो राधानाथ स्वामी के शिष्य बहुत जो प्रहलाद मुझे हम जो समझते फिर हम बताते, तो तभी उसको दिया था जो हम तो गिरे हुआ व्यक्ति है, तो हम लोगों को ठीक करने के लिए प्रभु अध्याय की महान व्यक्ति आए थे, तो हम कैसी गिरानी लोग को
को ठीक करने के लिए आदमी को ठीक करने के लिए हम इंजीनियरिंग पद को तय किया था। तो हम तो अभी आदमी ठीक करने की इंजीनियरिंग की हम पद चुना है। ये धरती सुनकर अभी व्यक्ति बाद में चला गया, क्योंकि तो व्यक्ति की सोच की इंजीनियरिंग पद तो बहुत बड़ा पद है। आज तो यह पद छोड़कर साधु बन गया, तो इसी ऊपर को जब जान लिया है उस व्यक्ति ने, जो आदमी ठीक करने के लिए वो साधु बन गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी इतना ही अपूर्ण है, लेकिन बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, प्रभु जी आपके सामने हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वैष्णव सभी भक्तों भक्तों के के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राम राम हरे 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 कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी गुरु जी चरणों में कोटि हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सबके चरण में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम भजन गाते हैं सबसे पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा राधा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जी हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्।
ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी, अशोक चावला प्रभु कुछ कहना है? प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी, एक तो ऋषभ जायसवाल प्रभु जी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने आईसीडी लगाने और एंजियोग्राफी के लिए कहा है। हम उनकी शुक्रता करें भगवान श्री कृष्ण गुरु चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि उनकी रिपेयर ठीक आए और जल्दी से वो स्वस्थ हों। दूसरा गुरु जी, कल 17 मई को सीता माता जी का अवतरण दिवस है और कल दोपहर तक फास्ट रहेगा 12 बजे तक। और श्री ये कैलेंडर लिखा हुआ है क्या? फास्टिंग जी गुरु जी, लिखा हुआ है जी। ओके। तो एक और श्री मधु पंडित जी का डिसअपेरेंस डे है और श्रीमती जानवा देवी माता जी का अपेरेंस डे है कल। जी 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 गुरु जी। जी ओके ओके। तो हम ऋषभ जायसवाल के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है सत्र में। कल हम बहुत अच्छा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव कैलेंडर में नहीं है आवेर इसके लिए फास्टिंग के लिए नहीं लिखा हुआ है। हमारे सीता मैया का फास्टिंग नहीं होता है प्रभु जी। हाँ और हाँ, हमारे मुझे भी वैष्णव कैलेंडर में भी लिखा नहीं है। ये मत पता नहीं प्रभु जी कहाँ से देख के बोल रहे हैं, बट अपने मतलब कौन के वैष्णव कैलेंडर में इट इज नॉट मेंशन कि आपको उपवास रखना है। जी जी बराबर। कल फास्टिंग माता जी, जैसा मेरे पास उसका मुंबई का है, इसको मंदिर का जुहू जुहू मंदिर का, उसमें लिखा हुआ है उपवास 12 बजे तक। हाँ, मैं जरा चेक करके है ना बताता हूँ आपको, ठीक है? जी, एक बार चेक करता हूँ। तो मुझे आप दोपहर में जरा रिमाइंडर दीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, लिखा हुआ जी फास्ट टिल नून। अच्छा, श्रीमती सीता देवी कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड श्री रामा अपेरेंस डे, फास्टिंग टिल नून। जी जी। तो कल हम सीता जी के बारे में आपको बताएंगे। सीता मैया ने क्या क्या त्याग किया है उसके बारे में कल के दिन। तो कल हम भागवत के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, कल हम सीता मैया के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, तो हम भागवतम में से स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक कौन सा पढ़ रहे हैं? गुरु जी 28 का तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था। ओके, 28 लंबा तात्पर्य है ना, वो पूरा नहीं हुआ था। जी 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 ठीक है। तो मैं श्लोक क्रमांक 28 लेता हूँ। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु नाम लीजिए।
अशोक चावला प्रभु। ओके जी, शीतल कौल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरण धनता प्रभु जी, चरण धनता कृष्णं तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजन सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रिया व्याकुलं लोकं मीरयन्ति जुगे जुगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रश्मि मनोहर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एते सकला पुंस भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति जुगे जुगे। धन्यवाद माता जी। रितु जेठवानी माता जी। रितु माता जी, हरे कृष्णा। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शुक्ला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मृड। आ रही कर करके आ रही है माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शिव प्रभु जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी आ रही है क्या? हरे कृष्णा। अब आ रही है माता जी। बोलिए माता जी। एते चांसकलं पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे धन्यवाद माता जी। रितु माता जी बोलना चाहेंगी? रितु जेठवानी माता जी बोलना चाहेंगी आप? जी गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, हरे कृष्णा। करो अपना। गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हो गया। हरे जी। तो हाँ, इसका जो अनुवाद है और तात्पर्य है हम पढ़ते हैं। जी। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य में से हमने एक पैराग्राफ कवर किया था,
तो मैं दूसरे पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ। भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। जी, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके भौहें टेढ़ी करने से कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। तो देवताओं का जो शरीर होता है वह मन मन बुद्धि से बना होता है ना। तो ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है। तो इसलिए अगर हम देवी देवताओं को देख नहीं सकते हैं, देवी देवता हमारे सामने आएंगे तो हम देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमारे पास उतनी योग्यता होनी चाहिए। तो ये सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। हम सबको पता है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के पार्षद जय विजय के ही एक तरीके से अवतार थे। और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको इतनी शक्ति प्रदात की थी जिससे वह भगवान से टक्कर दे। और ये सारे देवी देवता थे स्वर्गलोक के, ये सब हिरण्यकशिपु से डरते थे। और इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था। किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। खंड खंड मतलब उनके टुकड़े कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना। हमारे यहाँ पर भी रिक्शा वाले, है ना, नरेंद्र मोदी का आवाज से और अन्य अन्य जो पॉलिटिकल लीडर है उनके आवाज से बहुत सारे वचन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कोई इलेक्शन से अगर जीतकर भी राजा बनता है, भारत का हो या फिर चाहे देश का ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जमदग्न ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। जामदग्न, जामदग्न मतलब कौन है यहाँ पर? जामदग्न मतलब परशुराम जी परशुराम के पिता। नहीं, श्री भगवान के 27 अवतार नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य अवतार, कुमार अवतार तथा कपिल अवतार उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। जी, तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य है। कौन बताएगा मुझे भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? फिंगर को रेस कीजिए। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? जी, भगवान के 6 अवतार कौन, 6 ऐश्वर्य, सॉरी 6 ऐश्वर्य कौन से हैं?
जी, ओके, रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, भगवान की 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण वैराग्य। जी, हरे जी, कृष्ण। जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, अभी आप ये लिख सकते हैं कि संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण सौंदर्य, जैसे रश्मि मनोहर माता जी ने कहा कि संपूर्ण ऐश्वर्य का जो प्राकट्य है, ये 3 अवतारों ने किया। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये डिटेल शायद आपको पता नहीं होगा। तो वह है वामन अवतार, फिर मोहिनी अवतार, फिर बलराम जी। ये है सौंदर्य का अवतार, मतलब बहुत सुंदर है ये, है ना। मोहिनी तो शिव जी को भी भ्रमित किए, वामन देव भी इतने सुंदर थे कि पूछो मत, है ना। बलराम जी भी बहुत सुंदर है। फिर ज्ञान का प्रदर्शन कौन से अवतारों ने किया भगवान के, तो यहाँ पर लिखा है कि दत्तात्रेय, है ना, दत्त गुरु। दत्तात्रेय हमारे कुल गुरु है ना। जैसे कि जब मैं इस्कॉन में आया तो मेरे परिवार वाले यही बोलने लगे कि हमारे कुल गुरु तो दत्तात्रेय है, दत्त गुरु है, तुम कृष्ण के पास क्यों जा रहे हो। तो उसके ऊपर ही कम से कम अभी भी चल रहा है वो, है ना, कि उनका ऐसा है कहना है कि कुल गुरु कुल दैवत को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों क्यों जा रहे हो, है ना। तो दत्तात्रेय, मत्स्य अवतार, कुमार अवतार, कुमार मतलब चतुष्कुमार, और कपिल मुनि, है ना। कपिल मुनि ये कौन है, ये देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र है कपिल। ये 4 जो भगवान के अवतार है, ये ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लिखिए इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉलेज यहाँ पर है कि जो ज्ञान का प्रदर्शन किसने किया है, दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल, ठीक है। और तीसरा है वो है जी, सौंदर्य हो गया, ज्ञान हो गया, त्याग का प्रदर्शन। त्याग मतलब वैराग्य। ये कौन से अवतार ने किया, ये किया नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि, जैसे अभी हम पिछले साल बद्रीनाथ गए थे, तो वहां पर नर नारायण ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर 2 विशाल पर्वत है। कहा जाता है कि एक नर है और दूसरा नारायण है, और उसी के बीच बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है। तो ये हो गया त्याग है ना। तो इस तरीके से त्याग हो गया, फिर हो गया ओके, और हम आगे पढ़ते हैं, शायद और भी आगे लिखा हुआ है। तो फिर सुंदरता हो गई और ज्ञान हो गया, वैराग्य भी हो गया। तो आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। समस्त अवतारों के उद्गम मतलब सारे अवतार उससे ही निकलते हैं, सारे अवतार, जितने भी अवतार है। तो मैं जब इस्कॉन में आया था, इस्कॉन में आने से पहले मैंने ये सुना था कि कृष्ण ये विष्णु के 8वें अवतार है, और इसी ज्ञान को लेकर मैं 18 साल जी रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही होगा। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद की किताबें में ऐसा लिखा हुआ था कि विष्णु ये कृष्ण के अवतार है। तो इसको तो मुझे समझने के लिए ही 3 महीने लगे, क्योंकि मेरा मन स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि कृष्ण तो जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ से, और वसुदेव उनके पिता है, और विष्णु भगवान के तो कुछ पिताजी नहीं है, ना माता है। तो लॉजिक लगाना बहुत आसान हो रहा था कि कृष्ण ही विष्णु के अवतार है।
लेकिन अभी भागवतम में लिखा हुआ है कि सारे अवतारों के उद्गम कृष्ण है। सारे अवतार मतलब विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, अभी विष्णु भी 3 है। ये जब मुझे पता चला तो और भी मुझे झटका लगा कि बाप रे, विष्णु भी एक नहीं है, 3 विष्णु है ना। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो इतना डिटेल नॉलेज भागवतम में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो इसलिए जो पुराणों में जो लिखा है, जैसे 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, तो अगर आप 18 पुराण पढ़ोगे और भागवत पढ़ोगे तो दोनों शास्त्र ही है, लेकिन दोनों में भेद है। कौन मुझे बताएगा दोनों में भेद क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। ये मैंने एक बार बताया था कि शास्त्र भी है, जैसे 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, फिर 4 वेद है, और फिर भागवत है, गीता है। तो शास्त्र पढ़ोगे तो और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। बताइए दोनों में क्या फर्क है, क्या भेद है दोनों में, या भेद ही नहीं है? किसको भी पढ़ो, भगवान मिल जाएंगे। जी, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो दोनों में क्या, वो धर्म शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है, और उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखाया हुआ है, और भौतिक संसार में कैसे अच्छे से जी सकते हैं और उससे प्रगति करके कैसे स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। तो इसके बारे में ये धर्म शास्त्र में इतना ही उल्लेख है, और ये भक्ति शास्त्र में गीता और भागवतम में ये कैसे हम भगवान के भक्ति करके गुरु के शरण लेकर भगवान के धाम जा पाएंगे और इस भौतिक संसार के चक्र से हम मुक्ति पा सकेंगे, इसमें इसके बारे में उल्लेख है। हरे कृष्ण। जी जी, ओके, धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया सुजाता महापात्रा ने कि जो धर्म शास्त्र है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा करते, जैसे महाभारत है ना, महाभारत, फिर रामायण है, उसके पश्चात 108 उपनिषद है, फिर पुराण है, शिव पुराण, देवी पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, और भी बहुत सारे पुराण है, 18 शिव पुराण है। तो ये सारे पुराणों में 3 गुणों के बारे में चर्चा हुई है। कुछ पुराण है वह सत्वगुणी है, उसमें से 6 पुराण सत्वगुणी है लोगों के लिए है, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए है, 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है, और जो गुणों से ऊपर जाना चाहते हैं भगवान के धाम में, उनके लिए भक्ति शास्त्र है। और भक्ति शास्त्र में श्रीमद् भागवतम ये प्रथम नंबर पे आता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर केवल भागवत पढ़ता रहेगा, जीवन भर, तो उसको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक शिला प्रभुपाद के शिष्य है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो हर साल शिला प्रभुपाद की श्रद्धांजलि का दिन आता है, जब उन्होंने इस संसार से प्रयाण किया था, तो इस्कॉन में वह दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस दिन वह अपने आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि देते हैं कि हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, आपने मुझे कहा था कि भागवत पढ़ो, तो आज मेरा 18 बार भागवत पढ़ के हो गया है ना। तो हर साल वो यही श्रद्धांजलि देते हैं कि मैं हर साल पूरे 18 जो स्कंद है पूरा एक साल में कवर करते हैं वो, और हर साल अपने आध्यात्मिक गुरु का आदेश को फॉलो करते हैं। तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं किसी को कि एक व्यक्ति है एक आदेश को जीवन भर फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। कितनी शुद्धता होगी उनमें, है ना। तो ऐसे ऐसे भक्त हम इस्कॉन में देखते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, ये सही जगह है जहाँ पर सब कुछ हो सकता है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं कि भगवान कृष्ण है, ये समस्त अवतारों के उद्गम है, मतलब सारे अवतार का स्रोत है वो कृष्ण। कृष्ण से सब आ जाते हैं, जितने भी अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, विष्णु अवतार, बलराम जी भी कृष्ण से ही आते हैं, राधा रानी भी कृष्ण से आती है,
जितने भी भगवान के शक्तियां है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, उस शक्तियों के उपशक्तियां है, ये सारी चीजें है, वो इवन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, या फिर जितने भी भगवान के अवतार है, सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है। तो इसके लिए ये जो श्लोक अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये भागवतम का इसको बोलते हैं कि जितने भी श्लोक है, ये सारे श्लोकों का राजा है। ये जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। तो ये जो श्लोक है, ये सारे श्लोकों का राजा है, जीव गोस्वामी कहते हैं। तो गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसे लगती है, प्रणय मतलब काम है ना, जैसे कि कई सारे बाहर के भक्त है या फिर सहजिया बोल सकते हैं, ये हमेशा भागवतम के दशम स्कंद के रास पंचाध्याय के ऊपर सुनने के बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं की चर्चा हुई है। तो अगर हम वो पढ़ेंगे और अगर हम शुद्ध नहीं है, तो हम काम वासना के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए एक गुजरात में शिल प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर एक दाम्पत्य आ गए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। कहा कि स्वामी जी, हमें भगवान कृष्ण और राधा के और गोपियों की रासलीला के बारे में सुनना है आपसे। आप इतने शुद्ध है, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। तो अगले दिन भी वापस आते हैं और वापस हस्बैंड वाइफ शिल प्रभुपाद को कहते हैं कि आप हमें दशम स्कंद के रासलीला के बारे में बताइए। प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता, आप मुझे शुद्ध समझ रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, तो आप यहाँ से चले जाइए। तो शिल प्रभुपाद जी ने हमें इस तरह से बताया है, सिखाया है कि वो जो रास पंचाध्याय है वहां पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में, जिसके मन में अभी भी काम वासना है, अगर वो अध्याय पढ़ोगे तो उसका पतन हो सकता है ना, क्योंकि वह वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो मुक्त आत्माएं है, जिनका हृदय है वह इन 6 अनर्थों से मुक्त हो गया है। तो इसलिए कोई भी इस्कॉन के भक्त है उस सेक्शन पर प्रवेश भी नहीं करते हैं, वो केवल भगवान कृष्ण की जो लीलाएं है, खास करके वृंदावन की लीला, द्वारका, मथुरा, तो इन लीलाओं में आस्वादन लेते हैं हम, या कुरुक्षेत्र की लीला। तो भागवतम के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए जिज्ञासु को यह भागवतम के 9 स्कंद द्वारा धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। तो अगर हम भागवतम के 9 स्कंद नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट दशम स्कंद में जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि दशम स्कंद उन्हीं व्यक्ति के लिए है जो भगवान की दिव्य लीला है, जिन्होंने 9 स्कंद पढ़े हैं, क्योंकि 9 स्कंद में हमारी श्रद्धा है वो मजबूत हो जाती है। और अगर आप डायरेक्ट दशम स्कंद में जाओगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि भगवान की लीलाओं में 2 चीजें हैं, एक है भगवान की मधुरता और दूसरा है भगवान की महानता। तो अगर हम भगवान की महानता को बिना जाने डायरेक्ट भगवान की मधुरता में प्रवेश करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि मेरे कृष्ण कितने महान है। मेरे कृष्ण के आईब्रो से सूर्य देव है वो भ्रमण कर रहा है ना, उनके डर से हवा है वो बह रही है, समुंदर है वह अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण की महानता से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं उनके एक अंश से, ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण की महानता यह है कि उन्होंने अवकाश में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है हवा में तैर रहे हैं, है ना। हम हवा में कोई गुब्बारा भी तैरा नहीं सकते ज्यादा समय के लिए, है ना। एक बार ऐसे हुआ था कि जो पृथ्वी माता है ना, पृथ्वी ग्रह है, वो अचानक गर्भोदक सागर में कोलैप्स हो गए, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए कि कैसे अभी इसको उठाया जाए।
तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और वराह भगवान आए और वराह भगवान ने उस गर्भोदक सागर में पड़ी जो पृथ्वी है उसको निकालकर वापस सही जगह पर रख दिया। तो इस तरीके से भगवान ही ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलयुग में ऐसे कई भगवान हैं जो भगवान बनकर बैठे हैं और अपने आप को भगवान मानकर चल रहे हैं। थोड़ी बहुत सिद्धियां ऐसे लोगों को प्राप्त होती है और सामान्य जनता उन सिद्धियों को चमत्कार के रूप में लेकर उनकी पूजा करने लगती है। तो इसके लिए सामान्य जनता है, शास्त्र पढ़ती नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा ऐसे धोखेबाजों द्वारा उनको धोखा प्राप्त होता है ना। क्योंकि ऐसे जितने भी पुरुष होते हैं अभी जो भगवान बन के बैठे हैं कलयुग में, इनको सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां का अर्थ है कि लघिमा, अहिमा, साष्ठी, छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, हवा में तैर के दिखाना, है ना। अगर अभी आपके सामने अगर कोई योगी आ जाए और अगर उसने आपको कहा कि देखो मैं भगवान हूँ, और वो ऐसे पद्मासन में बैठ गया और अगर उसने आपको हवा में ऐसे 1 फुट 2 फुट ऐसे तैर के दिखाया, तो आप बोलोगे बाप रे बाप रे बाप रे, है ना। और फिर वो कहेगा मैं भगवान हूँ देखो, तो आप बोलोगे हाँ हाँ आप सही में भगवान हो, है ना। कहाँ पर आपके चरण है बताइए, मैं हम धो लेते अभी। तो ऐसे जो धोखेबाज गुरु है और धोखेबाज शिष्य है, ये दोनों, है ना, इस संसार के अंधकार के कुएं में चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कई सारे आश्रम है, हिमालय के गोदी में आप चले जाओगे तो काफी सारे लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं और इन सिद्धियों को फिर वह प्रदर्शन करके सामान्य जनता को मूर्ख बनाती है। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। कृष्ण जब तीन दिन के थे, केवल उम्र के 3 दिन, जब पूतना उनको लेकर चली जाती है, तो उस पूतना जैसे महाभयंकर राक्षसिन को भी कृष्ण है वह मार देते हैं। तो भगवान है वो 3 दिन के हो, 3 महीने के हो या 7 साल के हो, वो भगवान ही रहते हैं। भगवान कोई जिम्नास्टिक करके या योगा करके या थोड़ा सा प्राणायाम करके कोई भगवान नहीं बन सकता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो अगर हमें दशम स्कंद में प्रवेश करना है तो हमें भागवतम के 9 स्कंदों को पढ़ना चाहिए, धीरे 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 धीरे, फिर हम दशम स्कंद पढ़ सकते है ना। और कई लोग भागवतम लेके आते हैं, है ना, गोरखपुर की या फिर गीता प्रेस की, तो उसमें कोई ऐसे तात्पर्य नहीं लिखे हैं, केवल अनुवाद लिखा है। तो इसीलिए अगर आपके पास भागवत पढ़ने की बहुत अभिलाषा है, आपको भागवत पढ़ने की बहुत इच्छा है, तो फिर आप इस्कॉन मंदिर में जाइए और पूरे जो 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद है और 18 उसके कम से कम 18,000 श्लोक है। तो उतना हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ना है पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन उतना भी पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर तो भी हमारा आध्यात्मिक अकाउंट है वह फुल हो जाएगा। तो अगर आप इस्कॉन मंदिर की गीता भागवत आप लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें डिटेल में प्रभुपाद ने समझाया है ना। हर एक श्लोक का अनुवाद किया है, हर एक श्लोक का तात्पर्य लिखा है, जिसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ा रहे मतलब हम चर्चा करते हैं, जो जो मुझे पता है, मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से सुना है, प्रवचन जो सुने हैं पिछले 20 साल में, तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जीव गोस्वामी के कथन अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। तो जीव गोस्वामी ये हमारे सबसे बड़े आचार्य है, क्योंकि इन्होंने जितने श्लोका लिखे हैं, है ना, उतना किसी संत ने भी नहीं लिखे हैं और किसी भगवान के अवतार ने भी नहीं लिखे हैं। जीव गोस्वामी ने 3 लाख श्लोक लिखे हैं, 3 लाख, है ना। इतना प्रचंड लिखान किसी ने नहीं किया है। अगर मैं वृंदावन में गया था तो वृंदावन में कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी, तो फोगला आश्रम के सामने ही उनका एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जीव गोस्वामी का, तो वहां पर हम 5 दिन रहे थे और उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो जब मैं पहली बार उस लाइब्रेरी को देखा
इतनी किताबें थी उनकी, इतनी किताबें थी, हम सोच रहे थे कि जिंदगी चली जाएगी फिर भी इतनी किताबें पढ़कर नहीं होगी। इतना उन्होंने ब्रॉड लिखान किया हुआ है, पूरा अलमारी के अलमारी भरे हुए है ना, ग्रंथों से, जीव गोस्वामी के। उसको उसका नाम ही जीवा करके है, नाम जीवा इंस्टीट्यूट करके, है ना। और कई अमेरिकन लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, अमेरिकन, यूरोप से काफी लोग देखा था मैं हमने, है ना। तो मैं सोच रहा था कि भारत से तो ये लोग भाग्यवान है कि भारत में जन्म लेकर भी इनको पढ़ने का समय नहीं है ना। और अमेरिकन लोग देखो अपना देश मुल्क को छोड़कर भारत आते हैं फ्लाइट से, और वहां पर वो रहकर सारे जीव गोस्वामी की किताबें, है ना, पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो जीव गोस्वामी के कथानुसार भगवान कृष्ण है वह समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अगर मैं मेरे माता पिता का अगर अनुमान लगाओ तो मेरे माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, ऐसे करते 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 हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे, बराबर है। और फिर ब्रह्मा जी के फिर माता पिता कौन है? तो उनके माता पिता है गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आए? तो आए महाविष्णु से। महाविष्णु कहाँ से आए? वो आए कृष्ण से। कृष्ण कहाँ से आए? अभी इसका कोई उत्तर नहीं है। कृष्ण कहाँ से आए? कृष्ण का कौन स्रोत है? तो इसका कोई उत्तर नहीं है, कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर फिर खत्म होता है, यहाँ पर कृष्ण के आगे कोई नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं कोई तो होगा, आप फाइंड आउट करो, तो बोले कि नहीं भैया, कृष्ण के आगे कोई नहीं है, कृष्ण समाप्त, कृष्ण के आगे नहीं, कृष्ण पहले थे इस संसार में। हाँ, पहले से ही कृष्ण विद्यमान थे, और कृष्ण के शरीर से उनके अंश अवतार भी प्रकट हुए, और हम उनके क्या बोल सकते हैं, हम उनके छोटा से अणु अणु आत्मा है। अणु मतलब जिस तरह से अग्नि के साथ अग्नि की चिंगारियां भी प्रकट होती है, अग्नि की चिंगारियां छोटी 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 छोटी, तो वैसे हम जीवात्मा भी भगवान से ही आए हैं, लेकिन हमारे में उतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान में और भगवान के स्व अंश में है, या भगवान के बाकी के अवतारों में है। तो इसलिए जीवात्मा और भगवान ये सब एक साथ प्रकट हुए, लेकिन ये प्रकट हो गए भगवान से प्रकट हुए, भगवान कृष्ण से। और ऐसे कई सारे जीवात्माएं हम आध्यात्मिक जगत में थे, उनमें भी कैटेगरी है, एक है मुक्त आत्माएं है और एक बद्ध आत्माएं है। तो हम जैसे ही भगवान को छोड़कर इस संसार में आते हैं तो हम बद्ध बन जाते हैं, 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। फिर हमें ये ऐसा मन दिया जाता है जो हमें रोज सताता रहता है ना। अभी ये मन है, ये आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल सताता नहीं है, बिल्कुल भ्रमित नहीं करता है। आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं मैं। वहां लोग 24 घंटा संतुष्ट रहते हैं, 24 घंटा। ना वहां पर किसी को डिप्रेशन आता है, किसी को एंग्जाइटी होती है, या किसी को जॉब करने के लिए जाना है, या किसी को, तो वहां पर सब लोग बहुत खुशी से भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना वहां पर। अभी यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हमको जानबूझकर लगाना पड़ रहा है। जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे धक्का दे रहा है, करो 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 करके। तो ये हमारी स्थिति है अभी, है ना। तो ये जेल है, अभी जेल में हम रह रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं। लेकिन जब हम सुधरेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, उनके प्रतिनिधि के शरण में जाएंगे, तो धीरे 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 हम फिर आध्यात्मिक जगत जाने के लिए योग्य बनेंगे। तो इस तरीके से फिर हम कभी ना कभी भगवत धाम तो जाएंगे, क्योंकि ये वो हमारा वास्तविक घर है। यहाँ पर कोई अपना नहीं है, ये सब जीवात्माएं हैं, भगवान से विद्रोह कर कर आए हैं हम सभी जीवात्माएं। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति भगवान से विद्रोह करके यहाँ आया है, तो फिर वह कैसे यहाँ पर खुश रह सकता है ना, बहुत शांति से? असंभव है ना। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति है अपनी मर्जी से जीना चाहता है,
तो इसलिए इसको कुंठमय जगत कहते हैं। कुंठ मतलब चिंता परेशानी, और वैकुंठ मतलब जहां पर चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है ना। तो जी, तो भगवान कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है। जैसे अभी 6 जो चीजें बताई, समस्त ज्ञान, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, है ना, उसके बाद पूर्ण वैराग्य, पूर्ण यश, है ना। तो ये सारी चीजें भगवान कृष्ण में विराजित है। और इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। मतलब कृष्ण का स्रोत कृष्ण ही है, कृष्ण का स्रोत कृष्ण ही है, ठीक है। कृष्ण के आगे कोई नहीं। तो आप बोलोगे अभी मैं कृष्ण को कहाँ ढूंढने जाऊं, तो नहीं, कृष्ण को ढूंढने कहाँ जाए, कृष्ण हमारे भीतर ही है ना। जैसे जो एक जो हिरन है ना, हिरन को खुशबू आती रहती है, लेकिन उस खुशबू को वो ढूंढ रहा है हिरन, पूरे जंगल में घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है ना। पूरे गर्मी में वह सोचता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। वो जानता नहीं कि खुशबू ये मेरे ही भीतर से आ रही है। तो वैसी हमारी अभी स्थिति है। हम सब लोग सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है, लेकिन आनंद तो हमारे भीतर ही है। लेकिन हम पूरे दुनिया घूम रहे हैं, ये करूंगा तो आनंद मिलेगा, वो करूंगा तो आनंद मिलेगा, ये करूंगी तो खुशी मिलेगी, है ना। तो वैसे उस हिरन की तरह हमारी अभी अवस्था है ना। तो अंतिम आश्रय रूप भगवान कृष्ण है ना। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंश, कला तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदा तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश, ये कितने चीज हो गए देखो। स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदा तदा तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश, 1 2 3 4 5 6 7, तथा जीव के नाम से कर रखा है। तो इतनी कैटेगरी है भगवान कृष्ण के अवतारों की। वैभव, विलास, अवतार, आवेश, प्राभव, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है। अनगिनत मतलब इनकाउंटेबल, अनगिनत। भगवान के अवतार कितने हैं अगर आपको किसी ने कहा, तो इसका उत्तर भागवत कहता है अनगिनत अवतार है भगवान के, अनगिनत, है ना। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। तो भगवान के अंदर 64 गुण है, और भगवान के अन्य सारे अंश या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। जैसे अगर भगवान में ये गुण 100% है, तो स्वयं प्रकाश और तदा एकात्मा से लेकर अवतारों की श्रेणियों तक उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है, उनमें 93% दिव्य गुण पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मान लो कृष्ण में 100% गुण है, 64, तो कृष्ण के जो अवतार है बाकी के जो विष्णु तत्व है, विष्णु के माध्यम से आते हैं, तो उनमें 93% गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न अवतार है न आवेश है, शिव जी अवतार भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, दोनों के बीच है। उनमें 84% गुण पाए जाते हैं, 84% शिव जी में, ठीक है। फिर जीवन की विभिन्न अवस्था वाले जीवात्मा मतलब हम लोग, उनमें 78% तक गुण पाए जाते हैं, मैक्सिमम 78, ठीक है। तो कृष्ण में कितने हैं? 100%। विष्णु में कितने हैं? 93%। शिव जी में कितने हैं? 84। और जीवात्मा में कितने हैं? 78, ठीक है। कितने लोगों को ये समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए। जी, कितने लोगों को ये प्रतिशत चीज समझ में आई? नहीं आई तो मैं वापस बात, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फिलॉसफी
प्रभु जी फिलोसॉफीज आवेश में। क्या है? प्रभु जी आवेश फिर से बताइए। एक मिनट। आवेश मतलब जो भगवान का शक्तावेश अवतार है उसके भी नीचे के स्टेज है वो, मतलब भगवान की कोई शक्ति है आवेश। जैसे भगवान के बुद्ध अवतार को आवेश अवतार कहते हैं, परशुराम जी को शक्तावेश अवतार। ये तो किसको आपने अभी समझ में बताया कि शिव जी, आपने अभी बताया कि शिव जी जो है वो ना अवतार है ना आवेश है, तो हाँ, मतलब वो मतलब आवेश का अर्थ है कि वो शक्तावेश अवतार में नहीं आते हैं, ये कहने का अर्थ है। वो भगवान का अवतार भी नहीं है और शक्तावेश अवतार भी नहीं, दोनों के बीच है, तो इसके लिए शिव तत्व कहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, शिव जी को गुणावतार माना जाता है ना गुरु जी? देखिए, शिव जी ये कई जगह पर अपना रोल निभाते हैं। शिव जी गुण अवतार भी है, शिव जी आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के रूप में भी रहते हैं, है ना। शिव जी 11 रुद्र है, तो 11 जगह पर इस शिव जी भौतिक जगत में रहते हैं। शिव पार्वती की जोड़ी है, ये कई जगह पर रहती है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। तो शिव जी को समझने के लिए पहले तो आ, आ, बहुत विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा शिव जी को, क्योंकि शिव जी ये कई जगह पर रहते हैं। हिमालय में भी रहते हैं, अतल लोक में भी रहते हैं, हमारे नीचे अतल लोक है, वहां पर शिव पार्वती रहते हैं। हमारे ऊपर भी है, अभी बद्रीनाथ में भी शिव पार्वती रहते हैं। उसके पश्चात फिर जो ब्रह्मांड के ऊपर सदाशिव लोक है, वहां पर भी शिव जी रहते हैं। कई जगह पर शिव जी रहते हैं। तो शिव तत्व को समझना है तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। जैसे भगवान कृष्ण अगर दूध की तरह है, तो दूध में जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो दही बनता है, तो वैसे वो दही है शिव जी और कृष्ण है, दूध है ना। जैसे हम दूध में अगर नींबू निचोड़ोगे तो दही बन जाता है, तो वैसे ही कृष्ण में जब विकार उत्पन्न होता है तो शिव जी बनते हैं। तो ना दूध दूध को हम दही के रूप में प्रकट नहीं रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दही को दूध के रूप में भी नहीं कर सकते, लेकिन दूध और दही में लगभग सारे गुण हो जाते हैं। तो वैसे शिव जी है, ये भगवान के अवतार भी नहीं है और भगवान की शक्ति भी नहीं है, दोनों के बीच में है। हाँ, तो इसके लिए हम शिव जी ही ये ऐसा भगवान का अवतार है या फिर एक तत्व है जो हमें कृष्ण प्राप्त करा सकते हैं। कभी कभी शिव जी देवता की कैटेगरी में भी चले जाते हैं, जैसे गुण अवतार के रूप में बताया किसी ने। और ये शिव जी बद्रीनाथ में जैसे शिव जी है, तो प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं कि शिव जी है वह हमें भगवत धाम ले भी जा सकते हैं, उनमें उतनी शक्ति है शिव जी में, है ना। अगर हम उनको शिव जी को भगवान के बहुत विस्तार पूर्वक नजदीक के तत्वों में अगर हम समझते हैं तो बाकी के इंद्र 33 कोटि देवी देवता हमको नहीं ले जा सकते कृष्ण के पास। तो शिव को अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर इस्कॉन का किताब भी है एक, तो आप उसको पढ़िए। किसी शिव प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, वो प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है शिव जी के बारे में, तो आप वो पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो सवाल पूछा था आपको कि ये 93%, ये 78%, ये आपको समझ में आया किसको? प्रभु जी या फिर फिर से समझाइए। कितने लोगों को पहले समझ में आया ये प्रतिशत का आंकड़ा? समझ में आया? बहुत सिंपल है ये। मुझे लगता है कि पहले का बच्चा या दूसरी तीसरी चौथी का बच्चा भी ये समझ में जाएगा, है ना। ये इतना नहीं कुछ प्रभु जी, कॉम्प्लिकेटेड। सुना नहीं मैंने इधर। ओके, तो मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। अगर कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए अभी। कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, 64, ठीक है। अभी 64 गुण है, वो पूर्ण रूप से है कृष्ण में, है ना। अगर उसको हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे, है ना, परसेंटेज का वो आता है ना, हम मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स से, कि अगर हम किसी चीज को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कुछ उसका चीज होता है, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 100% गुण अगर कृष्ण में पाए जाते हैं, है ना, तो विष्णु में 93% गुण पाए जाते हैं, मतलब 7% कम। उसके नीचे है शिव जी,
विष्णु के नीचे शिव जी है। शिव जी में 85% गुण पाए जाते हैं शिव जी में। ओके। और जीवात्मा मतलब हम सब जीवात्मा, यहाँ पर जो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अभी हम माया की सेवा में लगे यहाँ पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा है कृष्ण की सेवा में लगे। ये जीवात्मा है मैक्सिमम, अगर इन्होंने तपस्या किया, प्राणायाम किए, या फिर बहुत अपने भीतर शुद्धता को प्रकट किए, तो भी ये मैक्सिमम 78% जा सकते, मैक्सिमम, है ना। उसके उसके आगे नहीं। इसके लिए वो 78% वाला कभी शिवजी नहीं बन सकता, ना कभी विष्णु बन सकता है, ना कभी कृष्ण। कृष्ण तो बन ही नहीं सकता है ना। तो इसके लिए ये प्रतिशत समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये 78% जिसको गुण प्राप्त होते हैं उसको कौन सी पोस्ट दी जाती है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। जिसको 78% गुण प्राप्त करता है कोई जीवात्मा इस संसार में, तो उसको कृष्ण एक अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं, एक पोस्ट देते हैं। वो कौन सी पोस्ट होती है जी? सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। ब्रह्मा जी की पोस्ट ली जाती है। हाँ, वेरी गुड। तो उनको ब्रह्मा जी की पोस्ट दी जाती है ना। तो ब्रह्मा जी की पोस्ट दी जाती है, और फिर वह नीचे नीचे कभी फिर ब्रह्मा जी का खत्म हो गया उनका, तो फिर अगला जन्म, अगर वो ब्रह्मा जी भक्त है तो फिर वो भगवत धाम जाता है, भक्त नहीं है तो फिर वो नीचे नीचे आता है फिर। ठीक है, तो ये क्लियर है, बहुत समझना जरूरी है ये चीज। शिव जी कहाँ है, विष्णु कहाँ है, हम कहाँ है। तो कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 78%, मैक्सिमम में ब्रह्मा जी बन सकता हूँ। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारा जब पतन होता है आध्यात्मिक जगत से, तो हमको पहला पोस्ट ब्रह्मा जी का दिया जाता है। तो हम सब लोग ब्रह्मा जी बने हैं, आप भी ब्रह्मा जी बने हैं, मैं भी ब्रह्मा जी बना हूँ। सब लोग ब्रह्मा जी बनकर ही नीचे नीचे फिर आ जाते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो और ये ब्रह्मा जी मतलब एक ही ब्रह्मा जी नहीं है इस संसार में। इस संसार में अनंत कोटि ब्रह्मा जी है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा जी होता है ना। बराबर है। तो इसके लिए ये भगवान की सृष्टि को भी हम समझ नहीं सकते, दिमाग खराब हो जाएगा समझते समझते, क्योंकि भगवान की शक्ति का नाम है अचिंत्य। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? अचिंत्य। हरे कृष्णा गुरु जी, जिसका कोई भेद ना हो। जी जी, आप फिंगर को रेज कीजिए। हरे अचिंत्य कृष्णा शब्द का गुरु अर्थ जी, क्या जिसका कोई भेद ना हो, भेद है? रहे। नहीं 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 नहीं, वो इसका मीनिंग नहीं है। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है जी? सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त की दंडवत प्रणाम। ये जो चिंता, जो हम चिंता करके नहीं सोच नहीं सकते जिस शब्द को, चिंता, चिंता के बारे चिंता में नहीं है, अलग शब्द है सर, जी। सोच के बाहर है जो सर गुरु जी। ओके, अंजलि साहू। जी, अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है जी? प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय। जी, अकल्पनीय मतलब हमारे कल्पना के परे, हमें चिंतन, चिंतन। अचिंत्य मतलब चिंतन नहीं कर सकते उसका, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वह है अचिंत्य। तो इसके लिए हम भगवान की इस ब्रह्मांड की जो एक एक तरीके से जो ये पूरी सृष्टि है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी जितने भी हमारे साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं, है ना। पृथ्वी के आगे कौन से ग्रह है, मंगल कहाँ है, चंद्र कहाँ है, सूर्य कहाँ है। लेकिन आपको बताओ, एक ही सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है इस संसार में। अभी आप बोलोगे अरे बाप रे आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रहा है। भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि इस संसार में क्या क्या है करके। दूध की नदियां है, दही की नदियां है। अभी तक साइंटिस्ट को दही की नदी भी नहीं मिली है। सोचो, इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साइंटिस्ट लोग केवल टैक्स लेते हैं लोगों से, और
बस रिसर्च करने में लगे हुए हैं, तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है। अगर वो भागवतम को अगर स्वीकार करेंगे तो पैसा भी बचेगा और वो भक्ति में भी लग जाएंगे। लेकिन उनको क्या है, आंखों दिखे चीजों पे भरोसा है ना, तो इसके लिए वो रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो तो ये दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का धाम है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित करते हैं, है ना, प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं 78%, वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात गोलोक वृंदावन जा सकता है। जी, तो अभी आप बोलोगे कि मेरे कितने प्रतिशत हुए, कैसे पता चलेगा? जी, चलो जाते जाते ये सवाल आपको पूछ रहा हूं मैं कि 78% होने के बाद कृष्ण प्रभुपाद कहते हैं भगवत धाम जा सकेगा, तो कैसे पता चलेगा मेरे अंदर कितने प्रतिशत गुण हुए? क्या इसका मापदंड हो सकता है? हाँ बताइए। ओके, आराध्या गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ये हमारे अंदर गुणों का निर्धारण हम स्वयं नहीं कर सकते, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु करते हैं। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम मानो बोले भी कि मैं 100% हो गया है मेरा, मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, मुझे कृष्ण सपने में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी वृंदावन चली जाओ या चला जाओ, भजन करता रहूं, करती रहूं। लेकिन हमारा मन तो हमको बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं कहते कि हाँ अभी तुम क्वालिफाई हुए, तब तक हम हमारी सोच के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा मन हमको कल बोलेगा कि तुम हो गए हो, परसों बोलेगा तुम हो गए हो, अभी तुमको नाम जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम हीरो बन गए हो भक्ति में, है ना। तो इस तरीके से बोलेगा तुम सेवा भी मत करो, तो हमारा मन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी कुछ प्रश्न है? तो आज हमने कोई श्लोक लिया नहीं, कुछ प्रश्न है तो आपने अभी तक सुना है उसके ऊपर? हाँ जी, सुनील साहब। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जो भगवान के 6 ऐश्वर्य लिखाए थे उसमें से संपूर्ण वंश बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग, और 2 मैं मतलब सुनी नहीं अच्छे से, मतलब आवाज नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण धनवान, धन मतलब ऐश्वर्य, जी गुरुजी, हरे कृष्णा। ये 2 चीजें होती। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कल आपने प्रेम के बारे में बताया था, तो प्रेम और मोह में क्या अंतर है गुरुजी? कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे काम और कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो कहते हैं कि हम जब स्वयं की इंद्रिय जब हम संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसको काम कहते हैं या मोह कहते हैं, और हम जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए इस संसार में प्रेम है नहीं। लोग कहते हैं मेरा प्रेम है, मैं आपके बिना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है, वो मोह होता है। क्योंकि जिसका केंद्र कृष्ण नहीं है वहां पर केवल मोह मिलेगा या फिर काम मिलेगा, और जिसका केंद्र कृष्ण है वहां पर प्रेम मिलेगा। इस तरीके से समझ। जी, राजेश चौधरी। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है रिगार्डिंग चंदन यात्रा। गुरु जी, तो ये आपने बोला था चंदन की वो की लकड़ी इसको लेके घिस के लगाना है, बट वो जो चंदन पाउडर आता है गुरु जी, से लगा सकते हैं क्या? गोपी चंदन है फिर वृंदावन से लाया था, वो लगा सकते हैं या वो ही लगाना है गुरु जी? नहीं नहीं, वो नहीं लगा सकते।
चंदन की अच्छा। लकड़ी लीजिए और थोड़ा हाँ। सा क्या बोलते हैं, प्रयास कीजिए, है ना, अपने हाँ शरीर ठीक है। से। बराबर है, वो तो रेडीमेड हो गया है ना, बराबर है। हाँ वो यही पूछना था। ठीक। हाँ, तो इसके लिए हमें वो लकड़ी लेकर ही करना चाहिए ऐसे। ठीक है, ओके गुरुजी। ओके जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण में कुछ भी अपना सेवा कोई अपना मुझे जैसे आपने अभी बोला ना कि वैज्ञानिक लोग जैसे जैसे जो चीज उनको दिखता है प्रत्यक्ष में तो उसी पर विश्वास करते हैं, वो वेद शास्त्र सबको नहीं मानते हैं। तो ये किस कारण से प्रभु, क्योंकि उसमें अज्ञानता है या अहंकार है, क्या है? अहंकार वगैरह वो होता है कि अब अपने, हाँ, वो होता है कि जैसे 3 प्रमाण होते हैं, मैंने बताया था। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण में व्यक्ति अपने गुरु से सुनता है और उस पर भरोसा रखता है। दूसरा होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखी बातों पे वो भरोसा करता है। और तीसरा होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान मतलब वो लॉजिक लगाता है, कृष्ण ऐसे होंगे, कृष्ण मतलब एक प्रकाश है, कृष्ण मतलब एक ज्योति है, कृष्ण मतलब, है ना, तो इस परमात्मा है। तो इस तरीके से वो अपना ही दिमाग से अंदाजा लगाता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण पे भरोसा करते हैं। तो हालांकि वो निचले कैटेगरी का है, ज्ञान है। सबसे अच्छा है शब्द प्रमाण, जो गुरु से सुनता है और उस पर विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग नास्तिक होते हैं जो कहते हैं पहले मुझे भगवान को दिखाओ तभी भरोसा करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जी। रीना गंगा। धन्यवाद प्रभु जी। जी, रीना गंगवार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रघुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। राम गुरु जी हरे कृष्ण जय जय, हरे कृष्ण जय जय, जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत माता दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रतीक्षाला प्रभु, दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंड प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंड प्रणाम। कृष्ण गोराई, दंडवत प्रणाम। वृषाली तट माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। वंदना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण उमा गोराई, दंडवत प्रणाम। योगी माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक चैला प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। नमस्ते माता जी के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री वैष्णव भक्ति के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल, साई बोल, हरि बोल।